मन को पवित्र कैसे रख सकता है। देखिए, बिना आध्यात्मिक स्तर में आए बिना जब तक इंसान परमात्मा से नहीं जुड़ता, इन तीनों पे काम वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान का जो असली सुकून है, जो इंसान का हेड ऑफिस है, वो है परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम लिए बिना इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। और जो भक्ति होती है वो भी हर किसी को नसीब नहीं हुआ करती, क्योंकि इस भक्ति को पाने के लिए इंसान को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इंसान को उस हद तक जाना पड़ता है कि जब आपका मन आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, दिमाग अपने कंट्रोल में कि नहीं ये काम नहीं करना, आपको उससे ऊपर होकर के काम करना पड़ता है। अगर आप उससे ऊपर उठ के नहीं काम कर सकते हैं तो आप भक्ति में कभी नहीं उतर सकते, परमात्मा के नज़दीक कभी नहीं जा सकते। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेली का रूटीन बना लेते हैं कि हाँ मंदिर जाना है, जोत बत्ती लगानी है, आना है, घर के काम करने हैं। यानी एक जो कहते हैं ना बंधवा मजदूर, उसकी तरह लोग जिंदगी जीते हैं अपनी। जैसे कहते हैं 8 to 5 ड्यूटी करी आए, वापस आ गए, कोई खाना पीना, वही सब कुछ, वही सोना। लेकिन इंसान कभी इस चीज़ को नहीं समझना चाहता कि उसको किस पर्पज़ के लिए यहाँ भेजा गया है, जबकि उसको पता है कि वो एक कदम परमात्मा ईश्वर के बिना नहीं चल सकता। फिर भी वो हर चीज़ को भूल करके मैं वाली भावना रखता है कि मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ करता कि इंसान कुछ करे। इंसान कभी कुछ कर नहीं सकता जब तक परमात्मा का साथ ना हो। परमात्मा अच्छे और बुरे दोनों इंसानों को अपनाता है। वो अपनाता भी इसलिए है क्योंकि वो किसी के प्रति बैर विरोध नहीं रखता है। जैसा अच्छा इंसान जो कर्म करता है उसके हिसाब से उसको फल मिल जाता है, बुरा जो करता है उसके हिसाब से उसको फल मिल जाता है। और जबकि दुनिया ये कहती है कि कलयुग है, यहाँ पर लोग जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है और जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा होता है। और जबकि ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए, आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाए, सब कुछ, लग्जरी लाइफ, सब कुछ, बट परमात्मा का साथ ना मिले तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या। और एक अच्छा इंसान जो अच्छा कर रहा है, उसको जिंदगी में महा दुख है, फिर भी वो जिंदगी जी रहा है और परमात्मा का नाम ले रहा है, और लास्ट टाइम पे उसकी मुक्ति हो जाए और उसको फिर दोबारा जन्म लेना ना पड़े, वो अच्छा है। इंसान कभी भगवान को नहीं चुनता है भक्ति के लिए, भगवान इंसान को चुनते हैं भक्ति के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान अपने मन से चाहे वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें परमात्मा की इच्छा शामिल ना हो। क्योंकि जो इंसान दूसरों में कमियां देखने की बजाय जिस दिन अपनी तरफ अपनी कमियां देखने लग जाता है ना, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज होने लग जाती है। क्योंकि इंसान की हर प्रॉब्लम का जो जिम्मेदार होता है इंसान खुद होता है, सॉल्यूशन भी उसी के पास होता है, करना भी उसी को ही होता है, परंतु कोई करना पसंद नहीं करता क्योंकि कोई इंसान अपनी कमियां नहीं देखना चाहता। जब इंसान अपनी कमियों पे काम करता है, जब आपको किसी और में कमियां दिखनी बंद हो जाया करती हैं, तो वो जो 3 स्टेप थे, पहला था माइंड, तो अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। माइंड, बॉडी, सोल, अपने मन को और अपनी आत्मा को शांत रखिए। वो शांत आप कैसे रखेंगे? वो शांत आप सिर्फ परमात्मा के नाम के साथ ही शांत रख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम, कहते हैं लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है। अपनी ज़िंदगी में कोई इतना बिजी नहीं हुआ करता कि 5 मिनट वो प्रभु का नाम ना ले सके। हकीकत तो ये है, आप ये खुद सोचिए, जिस मंदिर में आप जाते हैं, जोत बत्ती लगाते हैं, उसकी मूर्ति बनाने वाला भी इंसान ही है, और उसने किस भावना से वो मूर्ति बनाई है वो भी वो ही जानता है। अगर आप हमसे पूछें कि जो परमात्मा, जो भी मूर्तियां हैं जितनी भी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करी गई है भगवान की, क्या आपने देखा है कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा करी गई है उसमें प्रभु के अंश, प्राण के अंश हैं? किसी ने नहीं देखा आज तक।
और हकीकत ये है कि इंसान जो है वो परमात्मा का रियल अंश है। जो आत्मा है ना, वो आत्मा ही परमात्मा का दिया हुआ अंश है, हर एक इंसान में विराजमान है। जो इंसान खुद को समझ जाता है ना, खुद को जान जाता है, वो परमात्मा का बच्चा बन ही रहता है। हालांकि सभी परमात्मा के बच्चे, लेकिन उनके कर्म बुरे होने की वजह से, कुछ उनके मन के पवित्र ना होने की वजह से, इंसान का जो भाव होता है वो बहुत कुछ इंसान के बारे में बता दिया करता है। जब आपका दिमाग और मन और जब आपके आत्मा के साथ जुड़ जाया करता है ना, तो ही आपको सुकून प्राप्त हुआ करता है। कहते हैं ना कि कोई आपको खुशी नहीं दे सकता, आपको खुश और आपको दुख स्वयं आप खुद दे सकते हैं। आप खुद ही दोस्त हैं, खुद के ही दुश्मन होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में दूसरों को दुश्मन मानने की बजाय अपने जो आपके अंदर के भाव हैं, जो लोगों के लिए गलत हैं, उनको चेंज कीजिए। क्योंकि सच तो सच है। एक सच आपको दिखाई देता है, एक सामने वाले को दिखाई देता है और एक ऊपर वाले को दिखाई देता है। और हकीकत तो ये है कि हर इंसान अपनी सच्चाई जानता है कि वो अंदर से क्या है, पर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो सामने वालों के आगे झुकना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा तो अब कहीं ना कहीं खुद गिल्टी फील करेगा, खुद को ये महसूस होगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ, अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा। और जबकि कमियों पे काम कोई इंसान करना नहीं चाहता।